सीएम से उलमा की यूसीसी और गिरफ्तार बेगुनाहों के रिहाई की मांग। आज कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर श्री सिद्धरामैया के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान, उलमा और मुस्लिम रहनुमा और कायदीन के साथ एक प्रतिनिधि मंडल यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से कामयाब मीटिंग और हुबली, डीजे हल्ली और केजी हल्ली की घटनाओं में गिरफ्तार जो बेगुनाह है इनकी रिहाई को लेकर बड़ी संजीदगी के साथ चर्चा की गई। इस बैठक में जो 1.5 साल से इंसाफ के इंतजार में है, वही राज्य के सीएम ने यूसीसी को लेकर कर्नाटका में इसको लागू नहीं किया जाएगा, इसको लेकर केंद्र के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा का वादा किया उलमा से राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने। कर्नाटका चैप्टर का एक डेलीगेशन वज़ीर आला कर्नाटका से मुलाकात किया और उस मौके पर सारी मुस्लिम लीडरशिप मौजूद थी। बोर्ड के हिदायत के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में बड़ी तफसीली मुलाकात रही वज़ीर आला से, और वज़ीर आला ने ये यकीन दिलाया है कि हम किसी भी सूरत में सुबह कर्नाटका में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज नहीं करेंगे। ड्राफ्ट का इंतज़ार है, ड्राफ्ट जैसे ही मंजर-ए-आम पे आ जाएगा तो उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एक रेजोल्यूशन पास करके जिम्मेदारी के साथ मरकज़ी हुकूमत को मुत्तला करेगी। हमें उम्मीद है कि सिद्धरामैया साहब जिम्मेदारी के साथ डेलीगेशन की गुजारिशात पर तवज्जो करेंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस डेलीगेशन ने जो भी गुजारिशात की हैं उस पर वो फैसले लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसी उम्मीद की जाती है। और क्या एजेंडा है? इसके अलावा बहुत सारे मौज़ूआत रहे, उनमें ख़ास तौर पर हुबली और डीजे के नौजवान जो इस वक्त हिरासत में हैं उनकी रिहाई के सिलसिले में एक लाएअमल बनाया गया है। सीएम ने जिम्मेदारी के साथ ये भी कहा है कि वो खुद उसकी निगरानी करेंगे और उस काम को आगे बढ़ाएंगे। औकाफ के उमूर पर भी बात हुई है और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के हवाले से भी बात हुई है। इन मौज़ूआत पर जिम्मेदारी के साथ मुझे उम्मीद है कि सीएम इक़दाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कर्नाटक में जो हिजाब बैन है उसको लेकर आपने देखिए, इस सिलसिले में अभी वक्त नहीं है इसका, चूँकि ये मौज़ूआत काफ़ी थे और जिम्मेदारी के साथ आने वाले दिनों में मज़ीद हम उनसे मुलाकात करके गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तो बहुत अहम मसला रहा है सर हिजाब का। इस सिलसिले में वो मज़ीद बात करेंगे और फिलहाल तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आने वाले दिनों में फिर मुलाकात करके इस पर गुफ्तगू होगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड? जी, इस सरासर गलत बात है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई फियर इंस्टिल करने की कोशिश हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारे कर्नाटका के सीएम है सिद्धरामैया साहब, उनके पास एक डेलीगेशन पहुंचा और डेलीगेशन की जानिब से मेमोरेंडम सबमिट किया है जिसमें यूसीसी हैज़ बीन वन ऑफ द प्राइमरी सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब ने भी वही बताया है कि द कम्युनिटी, द माइनॉरिटीज़ डोंट नीड टू वरी एनीथिंग एट ऑल। जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। ड्राफ्ट आने के बाद वी विल टेक अ लीगल ओपिनियन ऑन इट विद द लॉ कमीशन। तो ये गलत बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कोई डर या कोई ऐसे कुछ फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्यों उजलत क्यों सर? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि प्रोएक्टिव स्टेप लेना ज़रूरी होता है। कभी कभार ऐसे होता है कि लेकर आए, सिर्फ बिल पास कर दिए विदाउट एनी डिबेट, अगर वैसे कुछ हो जाए तो टुमारो द कम्युनिटी शुड नॉट बी सफरिंग। तो एज अ प्रोएक्टिव स्टेप द कम्युनिटी हैज कम टुगेदर एंड दे हैव टेकन द प्रोएक्टिव स्टेप एंड अप्रोच द सीएम along with the patronage of other Muslim पॉलिटिशियंस। यूसीसी को लेकर बहुत सारे फेक मैसेजेस या डरावने मैसेजेस, डराने के लिए मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं सोशल मीडिया में यूसीसी को लेकर, तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? जी, मोस्टली जो सोशल मीडिया पे जो है अगर कोई गलत बात है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो यहाँ के सीएम साहब ने वही हम लोगों को बताया है कि द कम्युनिटी, द माइनॉरिटीज डोंट नीड टू वरी एट ऑल एज लॉन्ग एज ही इज़ द सीएम ऑफ आवर स्टेट। ही इज़ अश्योर्ड दैट ही विल बी प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ऑल द माइनॉरिटीज। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है, अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।